पचे 25। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाता है? 13 12 5। 13 12 5। तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 13 12 5 22.36। तो जोड़ा लगा दीजिए, एक बार पहले लगाइए। ठीक है, कट गया, ये 2 हो गए, यहाँ उतर गए 31, है ना? तो एक बार लगाइए, इसमें कैसे होगा? यही आएगा। उसके बाद उतार दीजिए 25, उसके बाद इसको 4 बार पढ़ दीजिए। 4 16 के 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8। तो 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे? पैसा ले लें। 10 5 15, 15 में से 6 गया 9, और 10 1 11, 11 में से 9 गया 2, और 9 में 1 8 घटा 1, 4 4 8 2 2। उसके बाद हमारे पास अंक नहीं है, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट डाल दीजिए, 00। अभी कितने बार लगा देंगे? 5 बार लगा दीजिए। 25 25 के 5 बाकी 2, 8 25 40 है, 2 42 के 2 बाकी 4, 5 दूनी 10, 4 14 4 बाकी 1, 5 दूनी 10, 1 11। तो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा? 5। 9 में से 2 गया 7, 8 में से 4 गया, 2 में से 1 गया 1, 5 5 10, 0 8 1 9 2 2। उसके बाद यहाँ पर डबल 0 दे दीजिए और 6 से लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरह से यही आपका हो गया लंबाई। ठीक है, मीटर में, यहाँ मीटर लिखा हुआ है, सामने मोहरा पर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो 114.56 गुने 50 बराबर 6 4 तक ले लिए 6 4 3 अंक तक। चलिए, 2 ही अंक लेंगे तो नहीं चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन एक्यूरेट निकलेगा 4 अंक 3 अंक लीजिएगा तब। बोलिए कितना आंसर आ गया है? और ये आ गया सर गुणनखंड आ गया सर 5 7 2 8 5 7 2 8 पॉइंट 2 वर्ग मीटर। दोनों तरह से करके देखिए तो कितना आता है। 4 भी यहाँ डाला हुआ है, और जहाँ 4 नहीं है उसको भी गुणनखंड करके देखिए, देखिए कुछ अंतर जरूर जाएगा। तो 1 डिसमिल बराबर 40.47 वर्ग मीटर। तो 5728.2 बटे 40.47 बराबर, देखिए कितना डेसिमल है, कितना डेसिमल? ये आ गया सर 141.51 डिसमिल। धूर बराबर डिसमिल गुने 968 बटे 5 भागा लगी स्क्वायर में कितने आती है?
साढ़े छः, 6/1/2 स्क्वायर, 13/2 गुने 13/2 बराबर 169/4। तो 141.541 गुने 968/5 गुने 4/169 बराबर गुणनफल बोलिए तो नीचे का है 500 845 नीचे का 845 ऊपर 54 80 46 54 80 46 पॉइंट 46.758 बटे 845 बराबर 8 है 2 है सर 2 है 2 बराबर 845 से माइनस भागा जी 648.57 648.57 धूल 20 धूल बराबर 1 कट्ठा। तो 648/20 32 कट्ठा 8 धूल बराबर 32 कट्ठा 8 धूल 8 धूल। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। एक सेकंड बैठो। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। 32/20 बराबर 1 बीघा। 12 कट्ठा 8 धूल। धूल की हो गया आपके पास 54/5 नहीं 57/5 57/5 11 धूल की 5 11 धूल की 8 और 2 गुने 4 8 धूल की बराबर 8 फुट की। यही आपका आंसर है। चलिए आज एक ही सवाल हम बनाएंगे क्या एक ही सवाल जी बाकी ना लाइए। रोल नंबर बोलिए तो 81 81। लिख दिए। तो 5000 का वर्गमूल निकाल दीजिए। जोड़ा लगा दीजिए पहले, इसको 7 बार लगा दीजिए। 1 00 है ना, तो यहां पहले 0 डालिए, है ना, तो यहां भी 0 0 हो जाएगा। तो यहां 1 4 0, यहां 1 0 0 0 है ना, क्योंकि यहां जब 2 0 दीजिएगा तो 10,000 हो जाएगा ही, वो ना हो जाएगा। 2 0 से गुना कर दीजिएगा क्या हो जाएगा 10,000। 10,000 हो गया। यहाँ 70 है तो यहाँ पॉइंट डालिए। कै बार लगाइएगा 7 बार। देखिए पढ़िए तो इसको 7 बार में हाँ लग जाएगा। जी 7 7 49 के 9, बाकी 4 7 28 और 7 21 7 2 9 लगेगा ना जी। 10 में से 9 गया 1, 8 में से 4 गया 4 और
9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, और ये बचा था 9, 9 में 9 कट गया, तो 100 क्या बच गया 51। 7 7 14, 1 4 1। अब यहाँ पर पॉइंट है 00, एक बार लगा सकते हैं जी। 1 4 1 4 1। 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 4 गया 5। 10 में से आपको 1 गया 9, 7 में से 4 गया 3। इसी तरह 7 नहीं है, 8 नहीं, 5 है वो। ये 5 है, जीरो हो जाएगा। ये तो दोनों कट गया था। जी। तो 959 यही आपका लकी होता है, चौड़ है ना, लंबाई। ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। कहाँ पर 1407, नीचे 7, फिर 14 1 41, 98 49। 10,000 में 98 49 से घटा दीजिए, 151 आ जाएगा। 151 आ जाएगा। हाँ, 2 अंक तक 7 1। उसके बाद धूर बराबर निकाल, लंबाई बराबर लिख देते हैं 70.71 गुने 25 बराबर, देखिए कितना है 1167। कितना है 70 78 पर 17 और 67 17 0.75 लगी। 1 डिसमिल बराबर 6.4 वर्ग लगी। 1767.75 बटे 6.4 बराबर। अच्छा, तो रह जाएगा, कोई भी दिक्कत उससे आपको देखिए परिवर्तन नहीं। 276.21 लिखिए। आपको सारे सब के लिए ये कॉमन रह जाएगा, सभी सूत्रों हाँ के लिए। हाँ, कितना तक ये जो है आपको अभी लकी में बना रहे हैं, इसी को हम इंच में बदल देंगे। इसी को मतलब इतना तक इसको क्या करना है, इंच में बदल देना है। 6.5 हाथ की लगी आपको है ये है, यहाँ क्या करना है, चेंज कर दीजिए डिसमिल। ठीक है, ये धरोहर भी आपका रहबे करेगा। कितने हाथ की लगी है, ये तो सामने लिखा हुआ है आपका। हाँ, तो 276.21 गुने 968 बटे 5 गुने 4 बटे 169 बराबर। देखिए गुणनखंड आया 10 66 10 69 485.12 बटे 845 बराबर 2100 2021 1265
0.66 धूर, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। तो 1265 बटे 20 बराबर 63 कट्ठा। दादा 5 धूर 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। 63 बटे 20 63 बटे 20 3 बीघा 3 कट्ठा 5 धूर 65 66 बटे 5 13 धूर की 1 गुने 4 बराबर 4 धूर की। चलिए यही तो आंसर है आपका, इसी को लिख लीजिए। हो जाएगा, सब लोग से हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। चलिए अब इसको जो है तो करना क्या है, इंच में बदल देना है। एक बार वर्गमूल समझाइए तो समझो उसका कैसे वर्गमूल को समझावे जी। तो ये कह रहा है कि हम 75 को 75 से गुना किए तो 56 25 आ गया, 5625, और 25 को 25 से गुना किए तो 625 आ गया। इसको हमने क्या किया, घटा दिया। 56 25 में 625 को क्या किए हैं, घटा दिए हैं। तो बचा आपके पास 5000। 5000 को कह रहा है, वर्गमूल कहता है कि पहले वर्ग का मतलब होता है सभी बराबर, है ना। तो वर्गमूल में जोड़ा अंक होता है, सिंगल कोई अंक उसमें नहीं होता है। सिंगल अंक जो होता है वह काग रहता है, दोष नहीं होता है। जोड़ा होता हुआ दोष है ना। तो इसलिए काग और दोष भी सामने आ जाता है। तो यहाँ पर जोड़ा ही जोड़ा है, यहाँ कोई काग की जरूरत नहीं है। तो जोड़ा है तो 0 है तो एक जोड़ा है, 50 है तो वह भी एक जोड़ा है। तो 7 से इसको लगाया गया है एक बार, 7 से लगाए तो 7 7 49। तो आपको बच जाता है यहाँ क्या, 1। आपके पास धरोहर बचा हुआ है 00, वह उतर गया, हो गया क्या 100। यहाँ जोड़ दिए तो 7 7 हो गया 14, और 14 हो गया। तो अगर 1 0 देते तो 100 से 140 हो जाता है, तो नहीं लगता है। तो 1 0 यहाँ डाले हैं, तो देखिए यहाँ भी 1 0 डाले हैं, है ना। यहाँ देखिए 00 डाल करके नीचे हम 10,000 चले गए, है ना। 10,000 हो गया, क्योंकि ये 0 जो डाला गया तो 0 यहाँ भी हो गया, आई 00 उतार करके ये 00 यहाँ जोड़ हो गया। तो 10,000 को गुना कर दिया, है ना, 10,000 हो गया। तो 10,000 हो गया तो इसको 7 से लगाए जो 98 49 आया। समझ गए। नीचे जो है तो एक बार लगाए, फिर वह काम खत्म हो गया। नहीं वही 0 जो आया था हाँ। नहीं तो कंफ्यूजन नहीं हो, कंफ्यूज नहीं होना है। 0 के लिए ही 0 लगाया गया। चलिए अब हम लोग चले इंच में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। एक लकी बराबर 99 इंच, तो इसलिए 75 गुणे 99, 25 गुणे 99 बराबर, देखिए तो 75 को 99 से गुना कीजिए तो 74 25 इंच। और कुछ है 24 75 इंच। ये इंच में आपको आ गए। अब यहाँ पर आपके धरोहर हैं 7.92 इंच। तो
7425 में 7.92 से भागा दे दीजिए, और 2475 में 7.92 से भागा दे दीजिए। ये एक कड़ी का मान है, ठीक है, बराबर एक कड़ी होता है। तो देखिए इसमें कितना आ गया, 937.5। अच्छा, नीचे 313.929। सर 312 इसमें 5 आएगा, 92 रहेगा। हम 90 312.5 312.5। सर ऊपर वाला हाँ, ऊपर वाला है, ऊपर वाला 943 ना 75 गुणे 99 भागा 7.92 बराबर 937 है, 0.5। 937.5 ही होगा। हाँ वही है, हम झूठे घर घूम रहे हैं। तो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब हम इसको मिटा देते हैं 5000 को, क्योंकि अभी 5000 की जरूरत नहीं है, इसका काम समाप्त हो चुका है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। 70.70 नहीं सर, 70.71 70.71। तो आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। 70.71 गुने 25। सर करीब हाँ। गुना करिएगा, 937.5 गुने 312.5 बराबर 2 9 ना जी सही है। 292 200 292 968 नहीं, सर करिए 292 गुने 968.75 312.5 लिखिए ना 292 हाँ 968.75 292 968.75 वर्ग करें 8 छूट गया सर, 968 लिखिए सर। 968 बटे 1000। सर डबल पॉइंट पर गया। 1000 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करें, इसलिए कितना बटे बराबर 292.96 डिसमिल। 8-7 को नहीं लेना है, धूर बराबर 292.96 गुने 968 बटे 5 भागा
6.1/2 स्क्वायर। डिसमिल तो सेम आना चाहिए था ना। सर डिसमिल वही तो लेकिन यहाँ पर 276 कैसे आ गया? वही कर हाँ ओहो 75 का गुना हुआ है, यहाँ 70 का गुना होना है। यहाँ देखिए क्या हो गया गुणनखंड, एक बात बोलिए, शुरू से ही गलती है यार। यहाँ ही गलत हो गया। वही ना हम भी कंफ्यूजन थे, फिर लॉजिक लगाए तो पढ़ अरे आवाज उठा दी। उसका रिजल्ट आ गया। रिवीजन जो है यहाँ पर आवाज उठाए हमारा रिवीजन गलत हो गया है, क्योंकि कर्ण का हमने कर्ण का कैसे कर्ण का ही गुणनखंड कर दिया। और कर्ण को जब गुणनखंड कर देंगे तो वो तो कर्ण को मार जाएगा हमको। कर्ण सीधे मार करके उठा के फेंक दिया कि आप बाहर हो जाइए फील्ड से, फील्ड में आप नहीं रहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 70.71 गुने 99। 7,000 ठीक है, बराबर। देखिए कितना आया है इसका 7.30 और पॉइंट में 2 ना पॉइंट में 2 9 सर 7,000 लिखिए ना। 7,000 होगा ना, तब होगा पॉइंट। 7,000 पॉइंट। हाँ आप 25 से गुना कीजिए ना। 70.71 गुने 99। हाँ चलिए, अभी हो गया। आप 25 गुने 99 700.29। अब यहाँ पर जो है 25 गुने 99 बराबर 24.75 इंच है ना। अब यहाँ पर जो है भागा मार दीजिए 7.92 से बराबर 883.87 आता है। नहीं कैसे हो जाएगा? देखिए इतना आ रहा है। होगा नहीं। हाँ ये कंफ्यूजन डाल रहा है सर ये तो। क्या सही है। पहले लगी में निकाल के फिर उसके बाद इंच में निकालेंगे। लगी तो बना दिया गया है 6.4 से 5.5 हाथ की सिर्फ हम छोड़ दिए थे। अरे जैसे आप लगी 6.5 से देखिए तैयार है, जी सर है तो लेकिन सर यहाँ जो 99 से अधिक किए हैं 25 क्योंकि 5.5 हाथ की जो लगी होती है वह एक लगी बराबर। वो तो सर समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ जो 25 चौड़ाई जो 25 ने दिया हुआ लगी दिया हुआ हाँ। उसको लगी को फिर लगी में कैसे अधिक एक लगी बराबर 99 इंच देखिए है रखा हुआ। हाँ वो तो है सर। हाँ तो इंच को हम क्या किए 24.75 कर दिए बटे 7.92 एक कड़ी बराबर। फिर उसके बाद कड़ी में निकालेंगे। हाँ उसका वैल्यू हम इंच को वैल्यू निकाल, पहले इंच मालिक बना दिए धरोहर। इंच क्या हो गया, सभी का धरोहर हो गया। और धरोहर को कहे कि अब जो है जिसको हम हर सूत्रों में परिवर्तन कर देते हैं। ये हमको यही समझ नहीं आता तो कि अब इसको फिर कड़ी में निकाले ना। हाँ। हम कंफ्यूज कर रहे थे कड़ी में, फिर यहाँ निकाल के कड़ी गुना कड़ी जब करेंगे वर कड़ी हो जाएगा। हाँ तो 883.87 गुने 312.5 बराबर आ जाएगा 276.21 डिसमिल। जो डिसमिल आगे आया था वही डिसमिल आपको आएगा, है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो 883.87 गुने 312.5 बराबर 276.209। नहीं सर पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है बाद में पॉइंट नहीं है। 375 पॉइंट के बाद ही ना। वर्ग करी 75 है ना,
वर्करी 1000 डिसमिल बराबर 1000 वर्करी बराबर 1 डिसमिल, तो 276 पॉइंट नहीं सर 276 20 9.375 बटे 1000 बराबर 276.21 डिसमिल। देखिए क्या जाएगा। इसमें भी जो है एक अंक और था, इसमें कहाँ गया? नहीं सर सही है सर 9 को 1 83 जो है 83 के बाद कोई एक अंक और 5 या कुछ है, सर 83 कहाँ से? इसको जब गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट 221 आता है ना, 21.0 कुछ आता है ना डायरेक्ट। जब तीनों को लीजिएगा तब इसको डिसमिल को तो बदलाव कर दीजिए सर। 875 सही बोले आप। आता है हाँ नहीं आता? 875 हाँ उसके बाद उसको जब गुना कीजिएगा तो 27 6 21, उसके बाद हमसे वो जीरो को कुछ आ रहा है, 2 अंक और है, 3 को गुना करके देखो देखो गुना करके 21 के बाद क्या आ रहा है? 0। क्योंकि हम गुना किए तो उसको देख रहे हैं, बता रहा है हमको। तो इतना 76.21 डिसमिल हो गया जो आपको नीचे आया था। सर उसको सही सर उसको नीचे वाला सही कर दीजिए ना सर, ऊपर जब सही 200 है ना सर, उसको 210 पॉइंट इसको 210 कीजिए। 10 पॉइंट 9375 9375 तक के लिए सही ना सर। ये गुणनखंड है। लास्ट में 4.5 ये जो है क्या है? वही गुणनखंड है। 9375 इतना जो है आपको गुणनखंड है। 1000 से भाग गया उसको भी सर ठीक कर दीजिए नीचे वाला को। किसको? 1000 से जो भाग नीचे वाले को ये उसके नीचे डिसमिल में सर तो सही है, ये तो ठीक है। वो ठीक है। 276.21 डिसमिल, इसमें 105 खने छूटा हुआ है। बस यही तो आपका आता है। इसके अनुसार से आप बदलते जाइएगा, सब बदल जाएगा। 7.9 जो है 2 हिसाब जो हो गया 3 को आपको। अब इसमें करना क्या है? 12। एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। ये पॉइंट के बाद कितना अंक ले सकते? 2 से गुणनखंड 2 से 3, 2 से 3 लिए, 3 से ज्यादा नहीं। 3 से ज्यादा धूल में 2 अंक, अच्छा धूल में 2 अंक, डिसमिल में 2 अंक। अगला अंक अगर 8 9 है तो 1 अंक आगे हम बढ़ा देंगे, और नहीं 8 9 है तो उसको हम छोड़ देंगे। 7 के बाद सर 8 में आता है तो सर 1 अंक बढ़ाएगा, हर अंक में लिया ही जाता है। 8 आने के बाद लिया जाएगा, 7 पर नहीं लिया जाएगा। 7 में नहीं जाता। 8 जाने के बाद लिया जाएगा। 8 आ गया तो आप 1 अंक ले लीजिए कोई, लेकिन परंतु उसमें लगाने की संभावना नहीं है, है ना? तो इसलिए ऊपर जाता है। और 0 जिसके पास 0 आगे आ जाता है वो कभी हीरो नहीं होता है। 0 का कोई हीरो का वैल्यूएशन नहीं दिया गया है। हीरो तो खुद ही हीरो है तो कहाँ से इसीलिए वह 0 रहता है। चलिए तो आगे तो अब सब बन जाएगा, 6 हिसाब और बन जाएंगे आप लोगों से। क्या बन जाएगा सर? पीछे वाले भाई बोलेंगे बन जाएगा? आप 5.5 हाथ तो अब इसको हम बदल देते हैं आपको 5.5 हाथ की लकीर, क्योंकि धूल कट्टा बीघा तो उधर लिखा हुआ है। जी धूल कट्टा बीघा 6.5 हाथ की लकीर से पुनः वही आ जाएगा। ठीक है, जो पहले आया था धूल बीघा कट्टा वही आ जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये धरोहर आपका रखा हुआ है, वो धरोहर रखा हुआ रहेगा। उसी धरोहर से जिस चीज में आप बदलना चाहेंगे तो देखिए 12 इंच बराबर 1 फीट होता है ना? 18 इंच बराबर 1 हाथ होता है। 36 इंच बराबर 1 गज होता है। 33 इंच बराबर 1 डेग होता है। 39.37 इंच बराबर 1 मीटर होता है। आगे तो और सब हिसाब बन चुके हैं आपका।
हाँ, इसमें तो कोई लेकिन परंतु नहीं है। अब हम इधर मिटा दें, 5.5 का भी बना देते हैं आप लोगों को हम, जो कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं हो। हाँ, उधर डिसमिल निकल गया तो इधर निकालना जरूरत रहता है क्या? डिसमिल निकल गया इधर, अब खाली कट्ठा धूर निकालने में 5.5 वाला में अंतर होगा, क्योंकि 5.5 हाथ है, कहीं लगी 6.5 है तो कहीं लग गया 5.5 है। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ। उधर वो मेथड से जब निकल ही गया तो फिर ये मेथड को निकालने को कह रहा है, निकालने के लिए जवाब दे रहा, मांग रहा है, जवाब दीजिए। के लिए सब बनाना पड़ेगा। तो जवाब नहीं दीजिएगा तो बन गया था मालिक, जानने तो मालिक को बताइएगा ना कि क्या बना, हलवा बना, पूरी बना, कचौड़ी बना, सब्जी बना, कि ऐसे खाली बन गया, चूल्हा जल गया। बन जाता है ना। बीरबल के यहाँ खिचड़ी बन रहा था और चूल्हा जल गया था, खिचड़ी बना ही नहीं, चूल्हा खाली जल गया। तो जल गया चूल्हा तो खिचड़ी बनेगा तब तो खाएगा लोग, तो खिचड़ी पकेगा ही नहीं तो लोग कैसे खाएंगे? तो खिचड़ी बनाने के लिए सारा व्यवस्था यहाँ डालना होगा। समझने के लिए तो ठीक है सर, बाद में अगर एक एक चीज निकालना तो फिर पूरा डालना पड़ेगा ना। नहीं डालना पड़ेगा, तो इतना कड़ी आपके पास है। 5.5 पर भी तो बन ही जाएगा ना सर। हाँ, 5.5 क्योंकि डिसमिल आपका आ गया था, ये सबको हम मिटा देते हैं। और डिसमिल है 276.21 गुने 968 बटे 5 भागा 5 स्क्वायर, 5 गुना 2 स्क्वायर, 11/2 गुने 11/2 बराबर 276.21 गुने 968 बटे 5 गुने 4/121 बराबर। तो आपका गुणनखंड देखिए आया हुआ है 1069 485.12 बटे 605 बराबर 1767.74 धूर है ना, ये आपका धूर हो गया। अब इसको 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, तो 1767/20 हो जाएगा। चलिए, तो 20 हो जाएगा, तो इसको निकाल दीजिए और लिख दीजिए, सबको पूरा कर दीजिए, जो छूट रहा है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। छियासठ कट्ठा 7 धूर 88 कट्ठा 7 धूर। हाँ, 88 वो भी लिखिए देते हैं तुम लोगों को। 1767 लिखी हुई थी आगे से बटे 20 बराबर 88 कट्ठा 7 धूर। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, तो 88/20 बराबर 4 बीघा 8 कट्ठा 7 धूर 74/5 बराबर 14 धूर की 4 गुने 4 बराबर 16 फुर्की। चलिए, ये मोबाइल से कैलकुलेट करने पर 88.35 ऐसा क्यों आता है सर? इसलिए वह जो है 20 से भागा दिया गया है, तो जो शेष राशि बच रहे हैं 7 को बच रहा है, तो 7 को ही भागा 20 से ही पड़ गया है। तो इसलिए 3 दूनी 6 बचा क्या 1 है ना, 1 4, तो इसलिए 35 गुना 70, तो इसलिए 35 मांग रहा है। तो 35 गुना 70 कर रहा है, यहाँ बच रहा है हमारे पास 7। तो वह मोबाइल आपको
कभी कभी हैंग कर जाता है, दिमाग को भी हैंग कर देता है। तो हाथ जब चलाइएगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसा होगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा सर। तो मोबाइल में क्या कहे, धूल निकालिएगा तो हाथ से निकाल लीजिए, वही कहे वहाँ पर तो हाथ से निकालना। हाथ से चला दीजिए काम। वहाँ जो है तो मोबाइल नहीं चलाइए। हाँ 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 को 5 बार गुना कीजिए, देखिए 35 हो जाएगा। या 35 × 70, 7 × 2 = 70 होता है, 6 70 लेता है। अगला है, हो गया, अब आप लोग से तो हो जाएगा। तो चलिए कल का आगे का प्रोग्राम है। कल बताए थे हम कि सर्वे करते समय अमीन को या सर्वेयर को कितने प्रकार के औजार दिए जाते हैं, वर्णन करें। तो आंसर में लिखना है, कल हम लिखा के चले थे, लास्ट में हमारा चलने का टाइम वही था। सर एक बार बताया था लेकिन भूल गए, वो जो झुड़की और उसको 5 से भाग भी देते हैं हम 4 से। इसलिए वह मानक चिन्ह है, धूल पॉइंट में आने के बाद या दशमलव में आने के बाद 4 से भागा देने पर, 5 से भागा देने पर धुरकी होता है। शेष फल को 4 से जब गुना किया जाता है तो वह फुर्की होता है। जो फुर्की का तो ग्राम को कोई उपयोग ही नहीं। लेकिन धरातल पर सरजमीनों पर किसानों के लिए मात्र धुरकी ही अंश बचते हैं और फुर्की का कोई अंश नहीं उनको बताने का चीज होता है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई फुर्की होती है जमीन की। क्योंकि 20 धुरकी बराबर 1 धूर, तो 20 फुर्की बराबर भी 1 धुरकी होती है। तो धुरकी का अंश जो है यह ब्लैक बोर्ड बीघा में है, इसको कट्ठा में बदलेंगे तो 20वां भाग कितना हो जाएगा, इसका 20वां भाग कितना बड़ा होगा, छोटा हो जाएगा। और उसका 20वां भाग वह कितना होगा, धूर होगा वो। और धूर का 20वां भाग धुरकी होगा, और धुरकी का जब 20वां भाग जाइएगा छोटा सा है ना। उसी में जो है जमीन में, और उसी छोटी सी अंश के लिए लोग को समझ में नहीं आता, कहता है हमरा तो 1 बित्ता मार दिया है। 1 बित्ता अमीन जो आया था ना, 1 बित्ता जमीन घटा दिया। ये अमीन ठीक नहीं है, ये अमीन ठीक नहीं है। कोई अमीन आता है तो 1 हाथ उसमें घुसा देता है। सर ये तो कैसे नापने में यूज करेंगे इसको? किसको नहीं, सर यही फुर्की के चक्कर में 1 हाथ 1 मिनट इधर उधर। धुरकी को अगर कोई समझना चाहे तो समझना चाहे तो समझा दीजिए, समझना चाहे तो एक्यूरेट खेत जब बिकता है ना, तो उसकी कीमत जब लेना होता है तो उसमें धुरकी फुर्की तक का हिसाब करके पैसा लेना होता है। क्योंकि बेचने में विक्रय जो किया जाता है उसमें ले लिया जाता है, और जब विक्रय नहीं करते हैं तो उसमें बताने का जरूरत नहीं है ना। धुरकी तक ही उसको शेष रह जाएंगे, लगभग इतना धुरकी है ना, लगभग कर दीजिए 1.25 साढ़े पौने है ना। क्लियर नहीं करना है, अमीन है। मार अगर फंस रहा है तब क्लियर कर देना है, मार फंस रहा है तब हाँ। अमीन आज तक कभी को क्लियर नहीं किया किसी जमीन का सर, आज तक रिकॉर्ड है। वो गया नाप के, दूसरा आया, फिर वो नापा कुछ और निकाला, दूसरा गया। इसलिए सभी का तजुर्बा अपना अपना है, लेकिन एक है ना, गीता या पुराण की हम कसम खाते हैं कि हमने जो कार्य किया है वह अपने स्वेच्छा के अनुसार सत्य एवं कर्तव्यनिष्ठ ढंग से पालन किया है, उसमें कहीं भी लेकिन परंतु कुछ नहीं है। इसको दूसरे सर्वेयर के द्वारा भी जांच पड़ताल किया जा सकता है। इसमें अगर त्रुटि होती है तो इसके लिए श्रीमान से दंड के भागीदार हम हैं, है ना। यह सब सारी बात, ये सब तो बताइए, लिखाइए, क्या कर रहे हैं आपको सारी बात जो बता रहे हैं, ये सब सारी बात को बताना पड़ता है ना। तो उसमें हुआ क्या, जब सब अमीन जुट गया, सब काम हुआ, क्लियर जब हुआ तो एक पॉइंट पर झूरी गाड़ते गया। झूरी जब गाड़ते गया तो जमीन का जो विवाद था, 1 हाथ की जमीन की विवाद थी। अब वो कह रहा था मास्टर था, मास्टर 1 नंबर बेईमान था, वो उच्चर बढ़ करके 1 हाथ बना लिया था। और कहता था ना 1 हाथ और हमरा छूटा हुआ है अभी, और उसको हम कह दिए हुआ कि नहीं? हाँ उसका समाधान, हाँ,
उसको कह दिए थे उसमें आप ही गए थे क्या? हाँ हम गए थे, उसको कह दिए थे कि दीवार तुम्हारा टूट जाएगा, तुम अगर अड़ोगे तो दीवार तोड़ देंगे तुम्हारा। ऐसा चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। हम कहेंगे ना तुम्हारा हम चाय पियेंगे ना नाश्ता करेंगे, हम देखते हो दूसरे पार्टी का नहीं खाते हैं तो तुम्हारा क्या खाएंगे, होटल खा लेंगे। जो कि हमको कोई नहीं कहे कि हमारा बेईमानी कर लिए हैं, ये होटल भोजन होगा, हमारे पास भोजन नहीं होगा, तुम्हारा चाय पी लेंगे। क्योंकि सब लोग के बीच में 10 बैठे हुए हैं, 10 चाय पिएगा तो हम भी पी लेंगे, लेकिन झूठ नहीं तुम्हारे लिए बोलेंगे, हम झूठ बोलने का काम नहीं करेंगे। तो उसमें लास्ट में गोल में लटक गया मास्टर। हम कहे कि एक काम करो, मैनेजमेंट कर लो। अगले जमीन वाले को भी हम कह देते हैं कि भाई एक हाथ मैनेजमेंट कर दो, समझौता हो सकता है। हाँ समझौता कर दिया, वही समझौता कर दिए। तब उसका दीवार बच गया, खिड़की उसका बंद कर दिए, छज्जा उसका तोड़ वो टूट गया। तो उसको मैनेजमेंट करना होता है, ये नहीं कि बांध के मारने वाली बात हो जाए, वैसा काम नहीं कराइएगा और ऐसा नहीं कीजिएगा। गुरुजी बोले क्या? आगे लिखिए, आंसर में है सर्वे करते समय, सर्वे करते समय सर्वेयर को निम्नलिखित प्रकार के औजार दिए जाते हैं। निम्नलिखित प्रकार के औजार दिए जाते हैं जिसका वर्णन निम्न रूपों में, जिसका वर्णन निम्न रूपों में नीचे दिया जा रहा है, जिसका वर्णन निम्न रूपों में नीचे दिया जा रहा है। जैसे जरीब, जैसे नहीं, एक नंबर करके। हाँ जैसे के बाद एक दो आप लोग कर दीजिए, हम तो जैसे करके एक बगल से बोल देंगे। जैसे नंबर 1 जरीब, जरीब में 7 प्रकार के लिखना है। हाँ लिखिए। जरीब में 7 प्रकार के औजारों द्वारा सर्च करके या जांच पड़ताल करके पैमाइश करने के लिए सर्वेयर को दिया जाता है। फीता जिसको कहते हैं उसको फीट कहा जाता है। फीता, हाँ फीता, हाथ, ये दूसरा नंबर। हाँ उसी में लिखिए, फीता, हाथ जरीब के अंतर्गत है। फीता, हाथ, डेग, गज, मीटर, लग्गी का पैमाना दिया जाता है। एक कड़ी है, एक कड़ी, हाँ जरीब के अंदर रहता है कड़ी। अब दूसरा करीब इसी में होगा सर। हाँ अभी जरीबी में लिखा रहे हैं पूरा। जरीब का सिर्फ रसीदी है, जरीब को किस किस चीज से पैमाइश कर देना है, ये सब तो जरीब के अंदर ही आएगा ना? जरीब के अंदर रहेगा ये जरीब के अंतर्गत 7 प्रकार के पैमाइश किया गया है। जो कड़ी तो है ही, जो एक जरीब बराबर 792 इंच होते हैं, है ना, आप लोग नोट कर लें। एक जरीब बराबर 792 इंच होते हैं, लिखा हुआ होगा कॉपी में, लेकिन इसमें भी दर्शा दीजिए तो बेहतर रहेगा। और कड़ियों में, जरीबों में 10 फूल के निशान लगे रहते हैं। 10 फूल के, और जरीबों में 10 फूल के निशान लगे रहते हैं। 10 फूल सर। 10 फूल। वो कैसा होगा? जो प्रारंभिक फूल हैंडल होता है, प्रारंभिक फूल हैंडल होता है या हथकंडा कहा जाता है। हैंडल या हथकंडा, हैंडल या हथकंडा कहा जाता है। 10 कड़ी पर 1 फूल के निशान रहते हैं। 20 कड़ी पर 2 फूल के निशान लगे रहते हैं।
30 कड़ी पर 3 फूल के निशान बनाए हुए रहते हैं। 40 कड़ी पर 4 फूल का निशान लगा रहता है और 50 कड़ी पर गोल फूल का निशान लगा रहता है। पुनः 60 कड़ी पर 4 फूल का निशान 60 कड़ी पर 4 फूल का निशान लगा रहता है। 70 कड़ी पर 3 फूल का निशान लगा रहता है। 80 कड़ी पर 2 फूल का निशान लगा रहता है। 90 कड़ी पर 1 फूल का निशान लगा रहता है। 100 कड़ी पर हैंडल या हथकंडा लगा रहता है। 100 कड़ी पर हैंडल या हथकंडा लगा रहता है। जो किसी तरफ से या तरफ से पैमाइश करने में हैंडल लगा रहता है। जो किसी तरफ से पैमाइश करने में उल्टा सीधा का प्रश्न नहीं उठता है। किसी तरफ से पैमाइश करने में नहीं लिखा है क्या? पैमाइश करने में उल्टा सीधा का प्रश्न नहीं उठता है, जिसे जरीब कहते हैं। सर तो कैसे पता चलेगा कि हम 40 कड़ी पर हैं कि 60? क्योंकि बीच में गोल फूल लगा हुआ है, वह 50 के निशान अंकित करते हैं। तो हम किधर से पैमाइश किए हैं, है ना? क्योंकि इस तरह का जरीब बना हुआ रहता है। देखिए ये हैंडल लगा हुआ है, यहाँ से चलते हैं तो 1 फूल का निशान लगा हुआ है। यहाँ जब चलते हैं तो 2 फूल का निशान लगा हुआ है। यहाँ चलते हैं तो 3 फूल का निशान लगा हुआ है। और यहाँ चलते हैं तो 4 फूल के निशान लगे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ चलते हैं तो 1 गोल फूल बना हुआ है। पुनः 50 पर फिर आपको 4 निशान लगे रहेंगे, है ना? ब्रास का रहता है ना सर? ब्रास का तांबे का रहता है ना? नहीं, लोहे का रहता है। फूल जो है पीतल का रहता है। पीतल धातु का फूल आता है, 1 नंबर पीतल। वो भी 2 नंबर नहीं रहता, वह भी चमकदार होता है। बेचेंगे तो कितना का बिकेगा? काट के बेचिएगा तो क्या पैसा देंगे? ये आपका ईमानदार बेचने के प्रोग्राम में है। और 100 पर हैंडल लगा हुआ रहता है इस तरह का हथकंडा। देखिए अब इसको गिनिए कि 10 को हुआ? 10 है, हो गया? हाँ, बना लीजिए। इसे ही जरीब कहा गया है। इसी तरह का जरीब में रहता है। बोलिए इसमें उल्टा सीधा कहाँ से होगा? हमको जानना हम चाहते हैं आपसे। कहाँ से उल्टा सीधा होगा? कहीं से तो आपको उल्टा नहीं होने की संभावना है। जिधर से आपकी इच्छा करे पैमाइश कर दे, कोई लेकिन परंतु नहीं होगी।
है ना? कोई प्रश्न भी नहीं इसमें उठा सकता है कि आप गलत पैमाइश कर रहे हैं, क्योंकि 50 गोल पुल है तो ये देख लेना है कि आगे है या पीछे है। अगर आगे है तो 50 करीब 40 पर हैं, अब पीछे है तो 60 करीब पर 4 पुल लगे हुए हैं। क्या कोई अंतर तो नहीं इसमें होगा? हाँ, चल के इधर आगे किधर से किसी तरफ से चलोगे तो क्या लिखा है? किसी तरफ से चलने पर उल्टा सीधा का प्रश्न नहीं उठता है। कोई प्रश्न अंगुलियां नहीं उठा सकता कि जरीब गलत चल रहा है ना? रह गई कि लाइन से जरीब को चलाना है, सीधी लाइन में, है ना? लाइन टेढ़ा नहीं करना है। अगर टेढ़ा हो रहा है तो उसको छोड़ देना है, सीधी अपनी लाइन को खींच लेना है। कितना वहां से टेढ़ा कहाँ की हुआ है वह सूता धर के उसको मिला देना है टूटी गाड़ करके, है ना? उसके बाद उसकी भी पैमाइश आ जाएगी, उसका भी पैमाइश आ जाएगा। उसमें कुछ सोचना समझना आपको नहीं है। पहले लंबाई चाहे चौड़ाई उसकी शुद्धता के साथ पैमाइश करना है। उसके बाद जितना आपको चौड़ाई में लंबाई में छूट रहा है तो उसको चौड़ाई से मैनेजमेंट कर लें। एक जगह नहीं 3 जगह चौड़ाई से उसको नाप दें, लंबाई में भी 3 जगह से नाप दें, तीनों मेरों की संख्या को जोड़ दें, औसतन लंबाई औसतन चौड़ाई निकाल दें, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई करें, वही आपका क्षेत्रफल होगा। है ना? जरीब बनता होगा तो उसका क्रिकेट में माप लेके बाकी हाँ। वजन भी उसका सेम रहता होगा। 5 केजी, हर जरीब का वजन सेम होता होगा सर। कोई 3.5 केजी करता है, पतली धातु रहेगा। लेकिन सबका धागा एक ही डिपेंड करता है क्वालिटी पर। वह क्वालिटी आप कैसा बनाए, 8 किलो तक है, 8 किलो तक है सिक्कर। बना मतलब बनवा भी सकते हैं ना, आप बनवा भी सकते हैं। वही तो बोले सर कि बनवाने पर कभी हाँ। कभी सर डिफरेंस कर देते डिफेक्ट होगा, लेकिन जो मशीन से कस करके आता है इसका दूरी जो है, आप लोग इसकी दूरी को लिख लीजिए, लिखे हुए आपको लिखा चुके थे हम, जी बोलिए। क्योंकि इसका दूरी जो होता है एक जरीब का 66 फीट होता है, जी ये तो लिखा है। लिखा हुआ 44 डेग होता है, 44 हाथ होता है ना? 22 गज होता है, 20.11 मीटर होता है ना? 8 लकी होता है, 8 लकी होता है। 24 आगे हम लिखाए थे शुरुआत दौर में, शुरुआत दौर में हम लिखाए थे, जी लिखा हुआ है ना? जी। इसमें कहीं कोई लेकिन तो नहीं है, जो कि समझने में भी आपको, इसीलिए 7 औजार आपके साथ लिखा दिए हैं। चरी के बारे में लिखा दिए हैं, फीट, डेग, हाथ, गज, मीटर, लकी, उसमें लगा दिए हैं। 7 प्रकार उसमें हम जरीब के अंतर्गत लगा दिए हैं। अब आपके पास रह गया, आगे लिखिए, झंडी। झंडी, हाँ, डायगोनल स्केल, झंडी के बाद डायगोनल स्केल, डायगोनल लिखना पड़ेगा क्या? नहीं डायगोनल स्केल। उसके बाद लिखना है प्रकार। हाँ, डायगोनल स्केल के बाद प्रकार, डिवाइडर, प्रकार या डिवाइडर, कंघी, बाल झाड़ने वाला नहीं, बनाने वाला कंघी होता है वो, कंघी, एकर कौन। कंघी का मतलब होता है एकर कौन, कंघी या एकर कौन। एकड़ कौन? हाँ, प्रकार का होता है डिवाइडर। उसके बाद कंघी या एकर कौन, टाँक, टाँक, ट्वाकर ऊपर चंद्र बिंदु क, टाँक। उसके बाद राइट एंगल, समकोण बनाने के लिए राइट एंगल, राइट एंगल, गुनिया, गुनिया, हाँ, गुनिया, ये भी तो स्केल ही हुआ। हाँ, गुनिया। उसके बाद है लट्ठा या लाठी,
या लाठी, लाठी ठीक है। कुदाल, कुलाल, कुदाल, साहबल, खुरपी, कुनाल, कुदाल, कुनाल नहीं, कुदारी जिसको कहते हैं, हाँ, खुरपी, साहबल, खंती जिसको कहते हैं, हाँ, खनने के लिए, गड्ढा एक खनने के एक लिए। आइटम लेके जाना है, हाँ, पूरा चीज सब ये सब, उसके बाद पेंसिल, पेंसिल से भी ना हो। पेंसिल रखेगा लिखने के लिए नहीं रखेगा। मेन चीज तो वही है सर। आप सही- सादा पेपर, इसका यूजर सादा पेपर, और भी कुछ है। रुमाल और इत्यादि, धूप से बचने के लिए अगर धूप में काम करें तौलिया, खाता नहीं, क्या तौलिया रखना है। अगर तौलिया है, घाम चल रहा है, तौलिया से पोछिए और पेपर को बचा लीजिए, पानी उसको से समेट करके चुपचाप अपने तीन जाइए, लेकिन पेपर को समेट करके अपने पेट के अंदर डाल दीजिए तो बच जाएगा। यहाँ तौलिया जब प्लास्टिक यूज कर सकते हैं ना। हाँ, चलिए इत्यादि इसमें लिख दीजिए। हाँ, सादा पेपर के बाद पेंसिल, रुमाल, हाँ, सादा पेपर पर रुमाल है, रुमाल, रुमाल और पेंसिल, तौलिया, रुमाल, पेंसिल, तौलिया इत्यादि आता तो 32 सामान आता है। सरकार सर्वेयर को 32 सामान देती है सर्वे करने के लिए, है ना। वह 32 सामान अपने कार्यालय पर सर्वेयर को रखना पड़ता है। मतलब सर अपने कार्यालय से ग्राउंड तक जाने के लिए ग्राउंड पर नहीं जाता है लेकर के, ग्राउंड पर सब चीज नहीं जा पाते हैं। कहाँ कहाँ बैग में ढोले चलेगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, है ना, हेरा जाएगा। उसको जितना दिया जाता है उतना वापसी लिया जाता है ना। ये नहीं हेराने देने के लिए नहीं दिया है, चोर के बीच देने नहीं दिया है, लेकिन पैमाइश करने हाँ, दिया है ना, चलेगा। वो पैमाइश करने के लिए आपको दिया है, काम करने के लिए दिया है। गंदा हो गई तो फिर उसको जब आप वापसी दे रहे हैं उसको सजा के रख दीजिए, साफ करके सुथरा करके सजा के रख दीजिए। जब रिटर्निंग देना है तो रिटर्निंग के समय टोटल चीज सजा दीजिए टेबल पर और अपना लिख करके पेपर से दे दीजिए, है ना। इतने सामान डिपार्टमेंट से लिया गया था और इसे पुनः कार्य समाप्त होने के बाद मैं स्वेच्छा के अनुसार फिर इसे वापस कर रहा हूँ। सर कभी कभी रोड पे देखते हैं वो दूरबीन से जो बना था वो भी जमीन के अंदर ही आता है। वह अभी मशीन आई है जी, है ना। दूरबीन से जो नापता है, लाइन को सीधा करने के लिए दूरबीन लगाई जाती है, उसमें मीटर उठाता है, यस सर। है ना। वो उसमें जमीन के अंदर ही आता है। अमीन के अंदर ही है, अभी आया है अमीन के अंदर ही। आप काम किया सर? हाँ, आपने काम किया सर? क्या उससे काम किया है सर? तो उसको काम करने में कुछ नहीं है, तो उसमें देखते हैं क्या क्या है सब कुछ नहीं है। वो उसमें टेबल लगा हुआ रहता है, वो जो खूंटी है ना गड़ा हुआ स्टैंड जो देख रहे हैं वो टेबल नुमा स्टैंड है। वो स्टैंड पर एक तख्ती लगी हुई है, तख्ती पर वो जो है दूरबीन रखा हुआ है ना। एक दिन लाके हम लोग को भी उसके बारे में बता। हाँ वो अपडेट वर्जन है क्या सर? हाँ, तो वो दिखाए हुए नहीं कि सर मेन तो वो सब अमीन की आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन पड़ेगा सर इससे सर्वे भी में पड़ेगा। पैसे लेके आए थे मेरे यहाँ पे। सर्वेयर को ये सब फीचर लिस्ट प्लॉट को जो है सर्च करने में, लाइन सीधा करने में वो चलाया जाता है। टावर लाइन लगा टावर लाइन चलाना है तो टावर लाइन के लिए यहाँ खूंटी गाड़ दिए हैं, एक झंडी यहाँ गाड़ा हुआ है, एक झंडा लेकर के हमारा लास्ट बाउंड्री पर जा रहा है। और वो जो है बता रहा है कि राइट है या लेफ्ट है। जहाँ बताएगा वो बाईं दाईं तो मशीन ही बताएगा। आप उसको बोलिए आवाज से, मोबाइल रखिएगा हाथ में, मोबाइल चालू रहेगा उसका। आपके कान में भी मोबाइल चालू है, उसके कान में भी मोबाइल चालू है। बाएं जाना है, दाएं जाना है, आगे जाना है, पीछे होना है। जब इसमें सामने झंडी हो जाएगा तो बत्तियां लाल हो जाएंगी। तो वहाँ पर पहले वहाँ फिक्स करना पड़ता होगा ना सर कितना यहाँ पे? नहीं, गेजेज वो फिट रहता है, कितना चला है वह मशीन बता देगा, इतना मीटर चलाया गया है। उसको जरीब से मिला लीजिए,
जरीब से, फीता से, टेप से, गज से, किसी चीज से, लगी से, सभी से उसको मिला लीजिए आप। जो मशीन बता रहा है वह और आपकी पैमाइश एक्यूरेट हो, उसमें कोई आगे पीछे नहीं होता है, 1 इंच भी नहीं घटेगा, क्योंकि मशीन जो होता है वो फिक्सेबल टाइम पर कसा हुआ रहता है, फिक्स है ना। उसमें दूरबीन लगा हुआ रहता है, शटर लाइट लगी रहती है, वह शटर लाइट जो है जो चमकता है फिक्स किया जाता होगा ना सर, फिक्स। जैसे 100 पर ये हाँ। 100 पर इतना फिक्स किया जाता है वहाँ वो फिक्स रहता है, आपको फिक्स नहीं करना है, मशीन ही फिक्स किया हुआ है। बटन दबाइएगा, नहीं तो वही सब फिक्स जैसे हो गया। कैलकुलेटर दबाने पड़ता है, रिजल्ट पाना है। बटन दबाना है और रिजल्ट उसका पा लेना है। चलिए आगे, अब आप लोगों की कार्रवाई संपन्न होती है, फिर अगले दिन हम आप लोगों को शनिवार को मिलेंगे।